हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BR स्टडी पॉइंट में। आप पढ़ रहे हैं मैथ यानी रविंदर कुमार के साथ। और जैसे कि हम पिछली क्लास में इंट्रोड्यूस कराए थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, और आज हम सोल्व करेंगे NCERT कक्षा 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 और बात करेंगे उससे आगे भी। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और एक्सरसाइज 8.1। तो हम आपको सोल्व कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने, और आज एक्सरसाइज नंबर 8.1 की तरफ देखते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था पाइथागोरस प्रमेय एंड द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। आई थिंक यू ऑल्सो नो। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इन ए ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। To find sin A cos A, sin C cos C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको अब हम सोल्व करेंगे। लेट ABC is a right triangle। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। दिस इज एंगल A। तो हमने उस दिन बताया था आपको, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल A की भी बात कर रहे थे, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन A cos A, साइन C cos C, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको फाइंड करना है एट फर्स्ट AC इन ट्रायंगल ABC by using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 24 स्क्वायर, BC 7 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 होता है, स्क्वायर ऑफ 24 प्लस 49। AC इज इक्वल टू 625 स्क्वायर रूट। AC इज इक्वल टू 25। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये 25 हो गया। नाउ साइन ए हमने बताया था आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इट्स मीन 7/25। कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 24/25। दिस इज द वैल्यू फॉर एंगल A। Now for एंगल C, एंगल C की यदि हम बात करें, जब C एंगल की बात करेंगे, इसके लिए AB परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा। तो एंगल C के लिए साइन C इट मीन्स 24/25 एंड cos C means 7/25 7/25। in the both cases if we see
that at interchanging of the angle the value of perpendicular upon base are alternatively changed but the hypotenuse is same in both cases. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें आपको दिया था कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें आपको ए बी साइड दिया हुआ था, बीसी साइड दिया हुआ था। हमने सबसे पहले यहाँ हाइपोटेनियस फाइंड किया, हाइपोटेनियस फाइंड करने के बाद पाइथागोरस की थ्योरम का यूज किया, उसके से हमने कर्ण निकाला, और कर्ण निकालने के बाद जो भी रेशोज हमसे पूछे गए वो हमने यहाँ से निकाल लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आई थिंक सभी को उसके क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चनों का रिवाइज आप करते रहें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। यह आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ही ज़्यादा है आगे आने वाली कक्षाओं में भी, जिससे कि आपको ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो टू फाइंड cos A and tan A, cos A and tan A। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 मीन्स दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेनियस। ए बी सी, बी इज ए राइट एंगल। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी हम डायरेक्टली पाइथागोरस यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। तो ए बी हमारे पास होगा, ए बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इट्स मीन 16 माइनस 9 एंड रिजल्टेड वैल्यू इज √7। दिस इज योर वैल्यू ऑफ ए बी मीन्स बेस। नाउ cos A, cos A is equal to √7/4 and tan A, tan A is equal to 3/√7। These are your answers। नोट करेंगे। चलिए इसको करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिसको जो भी चैप्टर पढ़ना हो वो उसके लिए कमेंट कर सकता है, अपनी राय हमें बता सकता है। तो एक्सरसाइज 8.1 में मोस्टली क्वेश्चंस आर सेम। एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एंगल ए एंड एंगल बी दो न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सॉरी ये दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। टू शो एंगल A इज इक्वल टू एंगल
पी। तो हमें ये हमको प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का यही एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। वी हैव एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles and cos A is equal to cos B। दो फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। A एंगल B, ये CD एंड ये PQ, ये एंगल A एंड ये एंगल, ये हमारा फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड। ठीक, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BPQ, since cos A is equal to cos B, तो ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AD इज इक्वल टू BP अपॉन BQ, P अपॉन BQ। तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन BP इज इक्वल टू AD अपॉन BQ। लेट AC अपॉन BP इज इक्वल टू AD अपॉन PQ इज इक्वल टू K। यहाँ से AC इज इक्वल टू K BP एंड AD इज इक्वल टू K BQ। ये हमारा रिलेशन आ गया। नाउ इन both triangles तो सोल्व करेंगे। CD अपॉन BPQ, CD अपॉन PQ। तो CD का जो वैल्यू आएगा वो आएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर रूट अपॉन PQ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। चलो आगे सोल्व करके लेते हैं इसको। CD अपॉन PQ AD स्क्वायर, AD का जो वैल्यू है वो है हमारा KBQ स्क्वायर माइनस AC का जो वैल्यू है KBP स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। CD अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा K स्क्वायर BQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर BP स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। K बाहर आ जाएगा आपका, अंदर बचेगा BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर अपॉन BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। CD अपॉन PQ, इससे BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर से BP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। CD अपॉन PQ इज इक्वल टू K, CD अपॉन PQ इज इक्वल टू K। Hence AC upon BP
AC upon AD is equal to BP upon PQ is equal to CD upon PQ is equal to K, और AC upon AD is equal to BP upon PQ is equal to CD upon PQ. The corresponding ratio of corresponding sides of both triangles are equal. So we can say that angle A is equal to angle B because the opposite angle of equal sides are always equal. तो ये एक एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. इसको बहुत ही शॉर्ट वे में भी सोल्व किया जा सकता है, वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है. एंड आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको ये देखा जाएगा कि sin 45 इज इक्वल टू cos 45. बोथ वैल्यूज ये बराबर होती हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है. तो यहाँ से हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल होते हैं दोनों ही एंगल कैसे हमारे बराबर होते हैं. बट सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है, इसलिए आपको पूरा मेथड सोल्व करना है. शॉर्ट के लिए तो केवल 2 ही बातें काफ़ी हैं, लेकिन शॉर्ट आप तब लगा सकते हैं जब आपका मल्टीपल क्वेश्चन हो. तो आप एंगल इज इक्वल टू एंगल बी, तो ये इक्वल होता है ओनली 45 डिग्री के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था आपका. आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के. मैं दोबारा एक बार रिपीट किए देता हूँ. ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इज इक्वल टू cos B. तो वी हैव टू शो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. वी हैव एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इज इक्वल टू cos B. एंगल ACD एंड ट्रायंगल BPQ, ACD एंड ट्रायंगल BPQ, cos A is equal to cos B, AC upon AD is equal to BP upon BQ. AC upon BP is equal to AD upon BQ. दोनों को हमने एक कांस्टेंट K के इक्वल ले लिया. AC is equal to KBP and AD is equal to KBQ. बोथ ट्रायंगल CD upon PQ. ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने. यहाँ से वैल्यू निकाल के कैंसिल आउट हो गए. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू ये आई और यहीं से हमने प्रूव करके दिखा दिया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपका. अभी हम इससे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ये आपकी बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें ऐसा हार्ड करने के लिए कुछ भी नहीं है. 1-2 क्वेश्चंस है जो आपको बेसिकली समझ में आने चाहिए और वो डिपेंड है और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, जो मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ. वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें. हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं ताकि हमें आपके विचार प्राप्त हो सके. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका. क्वेश्चन नंबर 7. This is cot theta. If cot theta is equal to 7/8. Cot theta is equal to 7/8. To find, 2 पार्ट्स हैं इसमें. फर्स्ट पार्ट 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा. And second part is cot square थीटा. वैल्यूज निकालना बहुत ही आसान है. 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा विच इज cos स्क्वायर थीटा. बट ये बेसिकली एक्सरसाइज है, इससे आगे अभी स्टूडेंट्स नहीं जानते कि ये भी फॉर्मूला होते हैं. तो इसलिए जो वैल्यूज हमने बेसिकली पढ़ाई है उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. और आगे आने वाली एक्सरसाइजों में जब आप फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो ये सब कुछ आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा. देखिए शॉर्ट ट्रिक वहीं काम कर सकती है जहां आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो. विदाउट कंसेप्ट ऑल द ट्रिक्स आर
नॉट सो गुड, बिकॉज यदि आप ट्रिक भूल जाते हैं तो आपका केवल कंसेप्ट ही काम आता है, और जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है वो ट्रिक लगाना बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो ट्रिक आप खुद भी बना भी सकता है। गिवन दैट cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा, यू नो cot थीटा की जो वैल्यू होती है वो तो है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा की वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ से AC निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC। AC इज इक्वल टू 7² प्लस 8² 49 प्लस 64। तो AC का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 130। AC इज इक्वल टू 113 का स्क्वायर रूट। नाउ फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा मीन्स 8/130 इंटू 1 माइनस 8/130। 1 प्लस कॉस मीन्स 7/130, 1 माइनस 7/130। सोल्व करेंगे। एक आइडेंटिटी होती है जो आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू A² माइनस B²। ये आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, मोस्टली यूज होती है। a प्लस बी, तो हेंस तो क्या हो जाएगा 1² माइनस 8/113 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 8/113 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे। 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 प्लस 64/130। सोल्व करेंगे इसको तो 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 प्लस 64/130। 113 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारा 9, 49/7 7 7 49/177। This is your required answer. देखिए कहीं इसमें गड़बड़ हुआ है इसमें, ये यहाँ से माइनस होगा A² माइनस B², यहाँ से माइनस होगा माइनस, तो ये आपका ये यहाँ से इसको दोबारा करते हैं। देखो ये मिस्टेक हो गया है। 1² माइनस 8/113 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 7/113 का स्क्वायर। 1 माइनस 8/164 अपॉन 1 माइनस 49/130। 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49/130। 113 से कैंसिल आउट ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 49/64। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखेंगे आप। cot स्क्वायर थीटा हमें ऑलरेडी cot थीटा का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन से, तो 7/8 रखेंगे। 7/8
8. वैल्यू ऑफ कॉट थीटा दिस इज 49/64. ये दोनों पार्ट आपके सोल्व हो गए. तो यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोनों पार्टों में कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8. तो टू फाइंड फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा. अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर वी ड्रॉ ए डायग्राम ABC triangle in which base are 7 and this is assume theta. तो ये वैल्यूज आपके आ जाएंगे. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यूज की है. तो इसी से सोल्व आप इसको कर लेंगे. आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं. In triangle ABC, angle B is right angle if tan A is equal to 1/√3. In triangle ABC, B is a right angle. B is a right angle if tan A is equal to 1/√3. To find sin A cos C plus cos A sin C, and the second part is cos A cos C minus sin A sin C sin C. In a triangle ABC, B is a right angle. B को right angle है and given relation is tan is equal to 1/√3. तो we have to find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप. We have tan A is equal to 1/√3. It's mean perpendicular upon base. Perpendicular upon base. Perpendicular upon base. A B C. B कोई right angle है. In triangle ABC. In triangle ABC, AC is equal to 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. 1 प्लस 3 मीन्स 4 और इट्स मीन AC. AC इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2. द वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 2. नाउ फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे. साइन ए कॉस C प्लस cos A sin C. cos A sin C. sin A cos C plus cos A sin C. This is your angle A and this is C. sin A. देखिए एंगल चेंज है क्वेश्चन में. तो ए एंगल की बात हुई है और सी एंगल की बात हुई है. ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा. ए के लिए बेस AB होगा and C के लिए बेस BC होगा. The perpendicular for angle A is BC and the perpendicular for angle C is AB, and likewise the base for angle A is AB and the base for angle C is BC. Value of sin A perpendicular upon hypotenuse. Cos C means base upon hypotenuse. C के लिए base हमारा BC होगा तो 1/2 प्लस cos A के लिए बेस √3 होगा और हाइपोटेनियस 2 होगा. sin C के लिए परपेंडिकुलर √3 होगा और ये आपका 2 होगा.
दिस इज 1/4 एंड √3 को √3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 1 + 3/4 मतलब 4/4 इट्स मीन 1। ये आपका आंसर हो गया 1। तो वैल्यू ऑफ साइन ए cos c + cos a sin c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 1। सेकंड पार्ट इसका सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारे पास cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यूज इसी फिगर से यूज करेंगे आप। cos a मीन्स √3/2, cos c मीन्स 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी √3/2 मीन्स √3/4 माइनस √3/4 दिस इज 0। तो ये आपके खत्म हो गए। यहां से आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 0। तो आई थिंक स्टूडेंट सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। इससे ज़्यादा आसान इसमें कुछ है भी नहीं करने के लिए। बहुत ही आसान से आपके रिजल्ट आपको प्रूव होके आ रहे हैं जो आपको प्रूव कराए जा रहे हैं। कोई ट्रायंगल ABC है उसमें भी कोई राइट एंगल है जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर में शो किया हुआ है। और tan a = 1/√3। तो जैसे मैंने पहली क्लास में भी मैं बता चुका हूँ और ये बात मैंने इस क्लास में भी रिपीट की है कई बार। तो tan a = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू वी ड्रॉ ए डायग्राम 1/√3 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC = 2² 1² प्लस √3²। तो 4 अब ये 2 हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू आपने जैसे जैसे क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू पूछा तो साइन ए का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, cos c का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, cos a का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, साइन c का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो वैल्यूज यहाँ पे रख के आपको इसका केवल सिंप्लीफिकेशन करना होता है। एक क्वेश्चन इसमें और जो एक एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इन ट्रायंगल PQR Q is a right angle. Q is a right angle. PR plus QR is equal to 25 centimeter. PQ is equal to 5. PQ is equal to 5 centimeter. To find sin P cos P, sin P cos P and tan P, ये तीन वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें Q कोई राइट एंगल है, PR प्लस QR ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। तीन वैल्यूज हमको sin P cos P एंड tan P का वैल्यू हमें यहां से फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें Q हमें राइट एंगल दिखाना है, PQR। दिस इज योर एंगल Q, दिस इज 90 डिग्री। वी हैव PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। यहाँ से PR का वैल्यू निकालेंगे 25 माइनस QR। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PR स्क्वायर हाइपोटेनस है PR इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हमने यहां से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर हमारा दोनों तरफ पॉजिटिव है, या हमारा कैंसिल आउट हो गया। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर implies that 50 क्यू आर is equal to 600, QR is equal to 600 अपॉन 50। QR का जो वैल्यू यहाँ से आया वो हमारा आया हमारे पास 12, वैल्यू ऑफ QR is equal to 12। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट QR का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो PR is equal to 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 30। पी आर का जो वैल्यू आया वो हमारे पास आया 13 सेंटीमीटर। पी आर का जो वैल्यू वो आया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। पी क्यू वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 5, और क्यू आर हमारे पास आ गया 12। वैसे भी यदि आपको पता होना चाहिए, ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, जैसे कि 3 4 5 6 8 10 5 12 13, इस तरह के कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका 15 होता है, 8 होता है और 17 होता है। तो ये इस तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जिनमें बड़े का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से क्यू आर 12 हो गया, पी आर आपका 13 आ गया। नाउ अब जो वैल्यूज आपको पूछे हैं वो आप निकाल सकते हैं। साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर का जो वैल्यू है वो 12 है, 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। cos p is equal to 5 upon 13, pq upon pr, pq upon pr 5 upon 13, and 10p का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5। तो ये आपके यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व हो गए, और इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसमें कुछ इस तरह के अच्छे बेसिकली क्वेश्चन थे, इतने भी हार्ड नहीं थे, बेसिकली से क्वेश्चन है इसमें। और इस तरह की आपकी पूरी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। इसमें दो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, अच्छे क्वेश्चन है, जो आपको केवल थोड़ा इस यहाँ पे लॉजिक आप अपना यूज करना है। ये भी एक दो साइडों का सम दे रखा है, आपको डायरेक्टली बात ना दे के थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन है, वहां से आप वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल के इसको वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अब जो आप यूज करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाती है, किस तरह उसका यूज होता है, ये हम अब आपको बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको 0 से 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की जो वैल्यू है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप टेबल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यूज होती हैं जिनमें आपको वैल्यूज यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, याद होनी भी चाहिए सभी को। बट यदि आपको याद नहीं है तो आप आसानी से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, आई थिंक सभी को समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और ये कॉट। आप किसी भी एंगल के लिए इसको बना सकते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक एंड कॉट ए। तो एट फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको वैल्यूज लिखनी है 0/4, 1/4। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो आपको टेबल बनाने में बहुत ही मदद करती है। सभी का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 5 एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, जो मैंने आपको पहले ही मैं लिख चुका हूँ। 0 से 90 डिग्री के जितने भी आप एंगल्स की वैल्यू होती है वो आप यहाँ से लिखेंगे। साइन ए, साइन 0, 0/4 मीन्स 0 होता है। 1/4 मीन्स 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट्स मीन 1/2। 2/4 को यू कैन राइट 1/2, इट्स मीन 1/√2। √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4/4 मीन्स 1। आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ वैल्यू लगाते चलेंगे। साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड साइन 19 इज 1। कॉस ए के लिए आप वैल्यूज को रिवर्स करते हुए चले जाएंगे। ये 1 हो गया, यहां से आ गया। cos 30, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 and this is your 0. The main point of this table is that the value of sine to the 0 to 90 increase as per value of angle, but on the other hand the value of cos decrease according to the angle as the angle increase. जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन का मान भी 90 तक बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे कॉस में थीटा का मान बढ़ता जाएगा, कॉस एंड थीटा का मान यहाँ से जो वैल्यू है एंगल की वो माइनस होती चली जाएगी। अब tan a होता है, tan a हमने पहली क्लास में बताया था आपको, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। जब आप यहां से वैल्यू लगाएंगे 0 वेव इज मीन 0, 1/2 अपॉन √3/2। ये सॉल्यूशन 1/2 अपॉन √3/2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। √2 1/√2, 1/√2 क्लियरली 1 हो गया। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल होगा, √3 एंड 1। और 0 से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, जिसको आप बोलते हैं अपरिभाषित। अब बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक मैंने आपको बताया था, कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक ए
इज इक्वल टू 1 साइन ए। कोसेक है जब 1 साइन होता है, तो जब 1 साइन 0 करेंगे तो कोसेक का मान आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। यहां से जब आप 1/1/2 करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। यहां से आप करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये आपका ये सेक होता है आपका, सेक इज इक्वल टू 1 कॉसेक, सेक इज इक्वल टू 1 कॉसेक। तो यहां से ये भी √2 हो जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री पे जो वैल्यूज होती हैं, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, तो साइन कॉस में ये बराबर हो गई, यहाँ से ये बराबर हो गई कोसेक एंड सेक में। तो यहाँ से जब आप ये निकालेंगे ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ से आपका फिर वही क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि मैं कॉसेक और सेक की वैल्यू में यहाँ पे यदि एनालिसिस करें, तो जिस तरह से हमने साइन और कॉस की वैल्यू को इंटरचेंज किया था, सेम उसी कंडीशन में हमने कोसेक की वैल्यू को सेक में कन्वर्ट कर दिया। 1 2/√3 √2 and 2 and is infinite, and we know that cot A is equal to 1/tan A। जो cot A को आप 1/tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1/0 मीन्स ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां से आप करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, यहां से आप करेंगे ये 1 हो जाएगा, यहां से आप करेंगे ये 1/√3 हो जाएगा, और यहां से आप करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वैल्यूज विच आई टोल्ड यू। तो ये आपके इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको यदि ये प्रोसेस समझ में आ गया, मैं इसको दोबारा रिपीट किए देता हूं। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, because we have 5 angles to determine the value of all trigonometric ratio: 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। तो 0 डिग्री के लिए ये 0/4 1/4 2/4 3/4, and this is your 0/4 means 0, 1/4 1/2 2/4 1/√2 3/4 √3/2 4/4 1। तो वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसी तरह से वैल्यूज को हम यहाँ पे इंटरचेंज करते जाएंगे। तो 10 इज इक्वल टू 10 हमारा साइन अपॉन कॉस होता है 0/10 1/2 1/√3/2। जैसा मैंने यहाँ भी सोल्व करके बताया था, ये आपका 2 से 2 आपका जो हर है मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो गया। और इस तरह से यहाँ से हमने ये मैंने आपको लिखा है, कोसेक के 1/sin होता है, सेक के 1/cos से होता है, cot थीटा 1/cot इज इक्वल टू 1/tan A होता है। तो इस तरह से आपकी पीरियडिक ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपको लर्न होनी चाहिए। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आपकी 8.1 खत्म हो चुकी है। अब हम मिलेंगे आपको 8.3 एंड 8.2 एक्सरसाइज के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी 2 क्लासें और बनेंगी इस चैप्टर में आपकी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, आइडेंटिटी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। तो वीडियोस को देखना ना भूलें, और हमें अपना कमेंट जरूर भेजें आपको हमारी वीडियोस किस तरह समझ में आ रही है, किस तरह का रेस्पॉन्स आप तक पहुंच रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।